चाचू, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सोने की चिड़िया हाथ से फुल हो जाएगी और मेरा सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये सपना पूरा करके जाऊंगा। सपना। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि मैंने इतनी अच्छी किस्मत पाई है कि मुझे तुम मिले। अच्छा? और ये सोच सोच कर बहुत खुश होती हूँ कि न जाने कितनी लड़कियां मेरे सागर का सपना देखती होंगी, और जब उनको पता चलेगा कि ये सपना सागर की जिंदगी की हकीकत बन चुकी है तो जल जल के राख हो जाएंगी। एक बात बताओ, तुम लड़कियां होती हैं बड़ी अजीब। क्यों? अरे प्यार किसी से करती है और शादी किसी और से हो जाती है। इसमें लड़कियों की क्या गलती है? अरे माँ बाप की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ता है। हाँ ठीक ही कहती हो। कल तुम भी अपने बाप की मर्जी के आगे झुककर किसी और की हो जाओगी और छोड़ जाओगी मुझे दुनिया में अकेला तड़पने के लिए। नहीं सागर नहीं, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं जो किसी की मर्जी के आगे झुक जाए। और फिर मेरे पापा तो मेरे एक इशारे पर सारी खुशियां लुटा देते हैं, और तुम तो मेरी खुशी हो। सच? चाचू क्या जोड़ी है। प्यारे लाल, हमने अपनी बेटी को अकेले शिमला घूमने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि हम जानते थे कि तुम वहां पर हो और तुम्हारे होते हुए हमारी बेटी शिमले में महफूज है। नारायण साहब, मैंने सपना बेटी को बहुत समझाया, आपकी इज्जत का रास्ता भी दिया, लेकिन उस पर मेरी बातों को कोई असर नहीं हुआ और वो खुलेआम उस लड़के के साथ घूमती रही। तुम्हें ये बात मुझे पहले ही दिन बता देनी चाहिए थी। चाहता तो मैं भी यही था नारायण साहब, लेकिन उस वक्त आप मेरी बातों को यकीन नहीं करते, इसलिए सबूत के तौर पर मैं ये तस्वीरें लेकर आया हूं। अच्छा हुआ तुमने हमें वक्त पर बता दिया। ये लड़का है कौन? गवैया है नारायण साहब, गवैया है, होटलों में गाता फिरता है। चाचू, गवैया नहीं, सिंगर सिंगर। नारायण साहब, मैंने बरसों से आपका नमक खाया है। आपका मैनेजर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको आने वाले तूफान से आगाह कर दूं, जो आपकी इज्जत के महल को चकनाचूर कर सकता है। तुम जा सकते हो। जी जी, अच्छा। है पापा, आप अभी तक सोए नहीं? जिस बात की जवान बेटी आधी रात तक घर से बाहर रहे, उस बात को नींद कैसे आएगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप जानते हैं आपकी बेटी इतनी समझदार है, वो कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। इसी बात का तो अफसोस है कि हमारी समझदार बेटी हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? जरूर किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। कान भरे हैं? तो ये सब क्या है? हमने कभी तुम्हें कहीं आने जाने से नहीं रोका, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा और तुमने हमें हमारे प्यार का ये सिला दिया। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया कि अपनी हरकतों से तुम हमारी बेदाग इज्जत पर दाग लगा दो, हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करो। पापा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर दाग लगे या आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो खुद सागर को आपके पास ला रही थी मिलवाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सपना, हमारे पुश्तों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बेटियां अपने घर वालों से अपनी शादी की बात खुद करें। शादी के फैसले माँ बाप करते आए हैं और हमने भी फैसला किया है कि तुम्हारी शादी रणवीर सिंह के बेटे के साथ होगी, क्योंकि हम उन्हें वचन दे चुके हैं। वचन तो मैं भी सागर को दे चुकी हूँ पापा। हमारे वचन के सामने तुम्हारे वचन की कोई कीमत नहीं। आपकी नजरों में ना सही, मगर मेरी नजरों में तो है।
आपने उसे वचन दिया है जिसके साथ आप व्यापार करते हैं, और मैंने उसे वचन दिया है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपको मेरे प्यार का व्यापार करने का कोई हक नहीं है। भाई साहब, ये क्या किया आपने? जवान बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने देखा दुर्गा, वो हमसे किस तरह बात कर रही थी? भैया, अब जमाना वो नहीं रहा कि जब लोग अपनी बेटियों को ब्याह कर किसी के भी साथ भेज देते थे। आज युग बदल चुका है। अगर सपना उस लड़के के साथ प्यार करती है और उसके साथ शादी करके खुश रहती है, तो हमें रणवीर भैया के बेटे के साथ उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं किस मुंह से रणवीर को इनकार करूं? क्या कहूं उससे कि मेरी लड़की किसी और से प्रेम करती है? अपना मजाक उड़वाऊं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भैया, अगर आप इसी तरह अपनी जिद पे अड़े रहे और सपना ने जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत कदम उठा लिया, तो बदनामी आपकी होगी। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? और फिर भैया, सपना आपकी एक ही तो लाडली बेटी है, जिसकी खुशी में ही आप खुश होते हैं। जिद छोड़ दीजिए भैया, उसे मना लीजिए। उसे आपने ही रुलाया है, वो आपसे ही चुप होगी।